मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी एक कॉल पर यहाँ पहुँचे। तो हमारा ये इशू है कि 2-3 दिन से ये एक लिस्ट, हमारा नाम है आबिद हुसैन शाह, सरपंच मुस्तफा नगर अपर। 2-3 दिन से एक लिस्ट हमारे पास पहुँची है जी, जिनके मकान PMY में 2017 में जो जियो टैक हुआ था, तकरीबन 4850 के दरमियान हमारे मकान थे। अब जो नई लिस्ट आई है इसमें सभी डिलीट हो चुके हैं। तकरीबन 10-12 मकान रहे हैं जो हमारे पास ये बेवा औरतें, मस्कीन, गरीब लोग बैठे हैं। इन्होंने मुझे कहा जी ये सरपंच साहब आपकी मौजूदगी में ये क्या हो गया, हमारी तो इस लिस्ट में जो नई लिस्ट आई है जो मेरे पास अभी पहुंची है इसमें हमारा नाम ही नहीं है। तो मैंने इनको कहा आपका नाम है, मैं देखूंगा क्यों नहीं है। मैं फिर कल मैंने लिस्ट जो मंगवाई उसमें ये देखा इनके नाम अदर्स मकान लिखे हुए हैं, दूसरे मकान हैं इनके, 2-2, 3-3 मकान बने हुए हैं। जबकि एक सरदार जी हैं उनके पास मैं गया तो उनका मकान आप देख लें, बाकी ये मेरी चाची जी हैं इनका भी मकान देख लें। और जो यहाँ बैठे हुए हैं 2-3 से ये इन्होंने तो मुझे खाना भी नहीं खाने दिया। सुबह से शाम तक फोन पर फोन, हमारे नाम काट दिए, हमारे नाम काट दिए, हमारे नाम। ये देखो जी ये एक नाइंसाफी है हमारी इस पंचायत में। हम बॉर्डर के रहने वाले हैं, हमें हर तरफ से हमें मजबूर किया जा रहा है। देखो एक तो इन लोगों के मकान जो थे 2017 में बने हुए थे, कच्चे मकान, बिल्कुल कच्चे हैं, वो अभी उधर ही रहे। जो पक्के मकान है वो लिस्टों में आ गए। हमारे कच्चे मकान जो है वो लिस्टों में है ही नहीं है, वो डिलीट कर चुके हैं। इसलिए मेरी तो गुजारिश है इंतजामिया से कि इन लोगों के मकान जियो टैग करके, हमारे यहाँ अब लंबरदार जी भी मौजूद हैं, लंबरदार जी जानते हैं, हर एक आदमी को पर्सनल जानते हैं। ये नायब सरपंच असलम साहब भी मौजूद हैं, ये भी हर एक आदमी को जानते हैं। हमारी छोटी सी पंचायत है, इसमें अगर ऐसी नाइंसाफी हो रही है तो हमने क्या जवाब देना है? इन लोगों के साथ क्या हमने इंसाफ करना है? इन्होंने तो हमें पूछना है ना कि सरपंच, लंबरदार, चौकीदार, ये नायब सरपंच हैं, इन्होंने क्या काम किए हैं। जो कच्चे मकान हैं वो तो वैसे के वैसे ही रहे, और जो पक्के मकान आ गए हैं वो लिस्टों में हैं। जो असर रसूख वाले उन्होंने रखा दिए। जो ये लोग 17 में जो लिस्ट आई थी वो हमने उनको बताया कि हमारी लिस्ट है, जो मैंने ओके ठीक किया। हमारी एक ग्राम सभा हुई, स्कूल में ग्राम सभा हुई, हमारे मेंबर साहिबान सभी मौजूद थे। वहां जो लिस्ट थी वो बिल्कुल ठीक थी। जो 2 दिनों के अंदर लिस्ट आई है इसमें तो सभी गड़बड़ है, इसमें तो सभी गड़बड़ है, सभी के नाम काटे हुए हैं। जिनके मकान थे ही नहीं इन्होंने लिखे ना 2-2 मकान हैं इनके। आप तो देखें, मौका मुलाजा करें। आप चले सरदार जी के घर चले, ये करण बानो बेवा औरत है, ये बशीर है, हार्ट पेशेंट है, इधर एक खालिक साहब हैं, उनका मकान भी देखें, एक कबीर साहब, उनका मकान देखें। अगर 2 हैं, अगर इनके 2-2 मकान हैं लिस्टों में, मैं ये आपके माध्यम से मैं अभी ये क्लियर करना चाहता हूँ और सच बात बताऊँ। अगर ये हरनाम सिंह या ये जैनबी वाइफ हाकिम हुसैन या एक बंसी लाल हैं, उनकी भी बेवा औरत यहाँ पहुंची हैं, अगर इनके 2-2 मकान बने हुए हैं तो मैं तो रिजाइन दे दूंगा। झूठ पर मैं तो रिजाइन दे दूंगा, मुझे क्या लेना देना है इनसे। एक बेवा औरतें, गरीब मस्कीन आदमी जो हैं, इनके मकान ही नहीं है तो फिर क्या मेरी क्या सरपंची की जरूरत है। मेरा यही है कि इन लोगों का सभी मकान होने चाहिए और नई लिस्ट जो है जो बनी है इसको डिलीट करके जो पुरानी लिस्ट है वो ओके होनी चाहिए। यह है जी पुरानी लिस्ट 2017 की, इसमें देखो कितने नाम आए हुए हैं। और यह है जो नई लिस्ट आई है, इसमें भी आप नाम देख लो। यह जो नाम इसने इन्होंने काट के, और ये अदर्स यहाँ लिखा हुआ है अदरोस। कहाँ है राम सिंह का अदरोस, या राम सिंह का अदरोस, या ये जैनबी का कहाँ है अदरोस, या वो कमला देवी है उनका कहाँ है अदरोस। मालिक है बेचारा, उसके 2 कमरे हैं वो गिरे हुए हैं, उनका कहाँ है अदरोस। जनाब DC साहब से कि दोबारा इन लोगों का सर्वे भी किया जाए, जियो टैग किया जाए और देखा जाए कि इनके मकान कच्चे हैं या पक्के हैं, और इनके जो मकान हैं ये लिस्ट में जरूर होने चाहिए। मेरी इंतजामिया सभी से यही गुजारिश है। अगर ये काम नहीं हुआ तो हमें मजबूरन एहतजाज करना पड़ेगा, जरूर स्ट्राइक करेंगे और हम सड़कों पर उतरेंगे, सड़कों पर बैठेंगे। मैं तो इन लोगों के साथ हूं तो साथ रहूंगा इंशाअल्लाह, मेरी यही ख्वाहिश है।